लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा उम्मीदवार से हट चुके हैं। सुनील शर्मा ने कहा है कि मेरे कारण पार्टी का अहित नहीं होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा उम्मीदवारी से हट गए हैं। सुनील शर्मा ने साफ कहा है कि मेरे कारण पार्टी को अहित नहीं होना चाहिए और ये कहते हुए उम्मीदवारी से हट चुके हैं सुनील शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस के द्वारा ऐलान किया गया था, नाम का जो लिस्ट आई थी उसमें नाम शामिल था, स्ट्रांग इन्हें माना जा रहा था। और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर प्रदेश से यह सामने आ रही है, जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा उम्मीदवारी से हट चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मेरे कारण पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अहित नहीं होना चाहिए और यही वजह है कि उन्होंने उम्मीदवारी से वो हट चुके हैं। मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर, मेरे साथ में नरेश शर्मा जी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? नाम उन्होंने अपना वापस ले लिया है और कहा गया है कि मेरे कारण अहित नहीं होना चाहिए। देखिए, सुनील शर्मा को कांग्रेस ने जयपुर शहर से उम्मीदवार बनाया था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन एक संस्था से उनका जुड़े होने को लेकर पिछले 2 दिन से विवाद चल रहा था। जयपुर डायलॉग फोरम से जुड़ने की बात सामने आई थी और कहा जा रहा था कि वो उसमें जो उनकी डायरेक्टर रहे हैं, हालांकि सुनील शर्मा ने इसका खंडन किया था और उस फोरम के माध्यम से कई बार कांग्रेस के जो नेता है उनके खिलाफ जो कई बातें उठी है अलग अलग कार्यक्रम के दौरान। तो ऐसे में इस तरह का विवाद था कि जिस फोरम से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आवाज उठती है, उस फोरम के डायरेक्टर अगर सुनील शर्मा है तो कांग्रेस ने फिर इनको उम्मीदवार क्यों बनाया है, इस तरह के विवाद जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे थे और संभवतः ये बात आला कमान तक भी पहुंची है। राजस्थान के जो प्रमुख कांग्रेसी नेता है उन तक भी पहुंची है और जी, और जब ये बात पहुंची और तो आज सुनील शर्मा ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि वो सिद्धांत की राजनीति करते हैं। वे सांसद बने या ना बने, विधायक बने या ना बने, लेकिन उनके कारण से अगर पार्टी का थोड़ा भी नुकसान होता है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद को जो लोकसभा चुनाव की जो उम्मीदवारी है उससे हटाते हैं। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो वो किसी अन्य को यहाँ पर मौका दे सकती है। तो ये पहला इस तरह का मामला है राजस्थान में अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके मद्देनजर कि कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन जयपुर शहर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है सुनील शर्मा, वो विवाद के चलते मैदान से हटने की बात उन्होंने कही है। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी पे निर्भर है अभी कि कांग्रेस पार्टी क्या उनको उम्मीदवार बनाए रखती है या फिर कोई नया चेहरा जयपुर शहर से उतारा जाएगा, क्योंकि जब से उनको उम्मीदवार बनाया गया है तब से ही ये मुद्दा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। 2 दिन से सुनील शर्मा है वो सोशल मीडिया पे अपनी सफाई भी दे रहे हैं, उन्होंने बयान भी दिया था, लेकिन इसके उन्होंने साफ मना किया था कि वो ऐसे किसी फोरम से नहीं जुड़े हुए हैं जिसमें उनकी भागीदारी इस तरह की नहीं है डायरेक्टर के रूप में, जिस फोरम के मंच से कभी राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई बयान दिया गया हो। लेकिन जब सोशल मीडिया पे अगर हम देख पाते हैं तो कई ऐसे कागज भी वायरल हो रहे हैं जिसमें सुनील शर्मा का नाम डायरेक्टर के रूप में आ रहा है। तो हालांकि उन्होंने खंडन किया, लेकिन जब विवाद लगातार बढ़ा तो संभवतया जो है वो आला कमान को भी ये बात संज्ञान में आई है और कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को भी। तो हमें जो जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार संभवतया प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े नेता है उन्होंने ही सुनील शर्मा को की बात कही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखे। तो सुनील शर्मा जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनके जो भाई है वो भी पहले कांग्रेस से जुड़े थे, उनको इस बार पार्टी ने जयपुर शहर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, तो उन्होंने खुद को उम्मीदवारी से पीछे हटा लिया है। ये आज की ये बड़ी खबर है। तो ऐसे में जब एक तरफ लोकसभा के उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं, उस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार का पीछे हटना ये खासकर कांग्रेस के लिए भी एक झटका है
अब देखना ही होगा कांग्रेस के बारे में क्या फैसला करती है। हालांकि अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो भाजपा के भी कुछ उम्मीदवार विभिन्न कारणों से चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान में ये पहली बार है इस तरह का किसी उम्मीदवार ने खुद की कैंडिडेचर है वो विड्रॉ करने का निर्णय लिया है। देखना ये होगा कि कांग्रेस आलाकमान इसके बारे में क्या फैसला करता है, या सुनील शर्मा को जी कंटिन्यू रखा जाता है या फिर कोई नया चेहरा उतारा जाता है। बिल्कुल नरेश जी, अगर इनको कंटिन्यू नहीं रखा जाता तो क्या लग रहा है वो कौन सा चेहरा हो सकता है जो इनकी जगह लेगा? देखिए, जब जयपुर शहर के कांग्रेस उम्मीदवार की जब चर्चा चली थी तब एक पैनल बना था। उस पैनल में कई नाम थे, कांग्रेस के जयपुर के नेताओं के भी थे और उन नेताओं के भी थे जो हालांकि दूसरे जिले से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जयपुर से उन्होंने दावेदारी की थी। तो इस बात की संभावना है कि अगर सुनील शर्मा की जगह दूसरा चेहरा उतारा जाता है तो फिर जो पैनल में जो बाकी नेता थे उनमें से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। तो अभी कांग्रेस पे निर्भर है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि सुनील शर्मा ने अपनी बात रख दी है और अब कांग्रेस के नेताओं पे निर्भर है, साथ में कांग्रेस के जो जयपुर के विधायक है, विधायक प्रत्याशी है, उनसे भी जो है वो पूरी चर्चा करके उनकी राय लेकर संभवतः कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, आगे फैसला करेगी। तो अभी तक जो है वो आलाकमान की तरफ से इस बारे में कोई निर्णय नहीं आया है और न ही पीसीसी की तरफ से कोई निर्णय आया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सुनील शर्मा ने तमाम अपनी बात रखी और खुद को विड्रॉ किया है। तो इसके बाद अब जो पार्टी है वो आगे तय करेगी कि सुनील शर्मा के जो प्रस्ताव दिया है उस पर क्या फैसला करना है। अच्छा नरेश जी, क्योंकि राजनीति आप कांग्रेस की भी बखूबी समझते हैं, बीजेपी की भी बखूबी समझते हैं, क्या लग रहा है जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, कांग्रेस के दिग्गजों का बीजेपी ज्वाइन कर लेना है ना, बीजेपी का परिवार तो बढ़ता जा रहा है लगातार। सिर्फ राजस्थान की बात की जाए तो भी परफॉर्म भी अच्छा करते हुए नजर आ रहा है, चाहे चुनाव प्रचार की बात कर लीजिए या फिर जनता के बीच में जाने की बात कर लीजिए। क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान में वीक होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, इस तरह का आकलन जो है वो जनता को करना है, इस तरह का आकलन हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव को पे अगर नजर डाले तो कांग्रेस राजस्थान में कोई सीट नहीं जीत पाई। तो इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि कम से कम वो जो जीरो का जो खाता है वो कम से कम उससे आगे बढ़े और कोई सीट है वो यहाँ जीते, ताकि ऐसी हैट्रिक ना बने कि फिर से खाता ना खुले। तो इस कारण से जो कांग्रेस प्रयास कर रही है। लेकिन आपने कहा कि कई जो कांग्रेसी नेता है भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो इस तरह की दल बदल जो है उसका एक सिलसिला चलता है। लेकिन हाँ, अगर राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस के नेता ज्यादा भाजपा में गए हैं, बजाय भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में आए तुलनात्मक रूप से। तो ये जरूर एक रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पे को झटका दिया है, क्योंकि उनके कई नेता, जिनमें चाहे विधायक की बात कर ले, पूर्व मंत्री की बात कर ले, पूर्व विधायक की कर ले, लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले पुराने जो कांग्रेस प्रत्याशी उनकी बात कर ले, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से जरूर जो है वो भाजपा ने कांग्रेस पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की है। लेकिन अभी चूंकि अब उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों ने तय कर दी है और जो लगभग सीटों पर कुछ सीटें बाकी है, तो ऐसे में अब आगे चुनाव प्रचार की दिशा में जाता है और कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ पाती है वो देखना होगा, क्योंकि फैसला तो जो आखिरकार जनता को करना है कि जनता किसको जीत दिलाती है और किसके फिर से हार मिलती है। तो ऐसे में अगर मौजूदा स्थिति में राजस्थान की बात करें तो जो बाकी बची हुई सीटें हैं उनको लेके भी कश्मकश जारी है। और जहां तक कांग्रेस की, जैसे आपने बात कही है कि सही है कि कांग्रेस रणनीतिक रूप से फिलहाल जो है वो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है और इसी कारण से वो कोशिश में है कि गठबंधन के माध्यम से ही सही भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। नागौर में आपने देखा आरएलपी के साथ गठबंधन हुआ है, सीट जो है कांग्रेस ने छोड़ी है। सीकर जैसे मजबूत जो सीट कांग्रेस की रही है वहां पे उन्होंने जो सीपीआईएम के लिए सीट छोड़ी है। एक और गठबंधन की बात की जा रही है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी तरह, और चूंकि राजनीति में होता भी है, गठबंधन की राजनीति में खासकर किसी भी तरह भाजपा को रोका जा सके फिर से 25 सीट जीतने के लिए। और कांग्रेस हो या चाहे उनके सहयोगी जो इस गठबंधन में शामिल हो, वो अगर जीतते हैं तो भाजपा के विजयी रथ को जो 25-0 का जो स्कोर चल रहा है पिछले 2 चुनाव से,
उसको किस तरह से बदला जाए। अच्छा नरेश जी, विधानसभा चुनाव की तस्वीर आपको याद होगी, जब कांग्रेस ने हार का सामना करा था तब अशोक गहलोत की बात कर लीजिए या फिर गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर लीजिए, उनके द्वारा कहा गया था कि जो गलती हमने विधानसभा चुनाव में की वो लोकसभा चुनाव में हम नहीं दोहराएंगे। अच्छा, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि कांग्रेस किसी भी तरह ये चाहती है कि बीजेपी को हराना। क्या लग रहा है आपको नरेश जी, उनके लिए बीजेपी को हराना खुद की जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी होता जा रहा है उनकी रणनीति के तहत? देखिए, ये बात सही है कि रणनीतिक रूप से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस है वो सफल नहीं हो पाई, और कुछ जो उम्मीदवार थे जिनके बारे में लग रहा था कि ये हारेंगे, इनकी सर्वे रिपोर्ट खराब थी, तो उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया था, जिस कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब रही लोकसभा चुनाव की बात, तो देखिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर होता है, मुद्दे अलग होते हैं, और उम्मीदवार जो है उसका ज्यादा महत्व नहीं रहता है, या पार्टी चुनाव लड़ती है। और तो जहां तक कांग्रेस ने कोशिश की है कि अधिकांश जो सीटें हैं उन पे चेहरे बदले जाए, चेहरे बदले भी गए हैं, और युवाओं को भी मौका दिया गया है, साथ में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतनी अभी भागीदारी नजर नहीं आ रही। तो चेहरे बदल कर इस बार कांग्रेस कम से कम ये तो चाहती है कि नए चेहरे यहाँ दिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इन चेहरों को जनता स्वीकार करती है या नहीं करती, ये देखना होगा। तो ऐसे में, और यहाँ का अब जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये अलग मुद्दों पे होता है, स्थानीय मुद्दे इसमें नहीं होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, और कहा ये जा रहा है कि यहाँ उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं है, कमल का निशान महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए एक तो जो नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उनको रोकना एक चुनौती है, दूसरा इस मौजूदा स्थिति में यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ना ये भी बड़ी चुनौती है, संगठन को एक साथ रखना, जबकि नेता अपने साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी लेके जा रहे हैं, तो संगठन की जो नींवें हिल रही है उनको किस तरह से फिर से मजबूत किया जा सके, उनको रोका जा सके, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और साथ में मुद्दों के आधार पर क्या भाजपा को किस तरह से टक्कर दे पाते हैं, ये भी देखना होगा। तो अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तब आप देख पाएंगे कि राजस्थान का मिजाज किस दिशा। बिल्कुल नरेश जी, और ऐसे में तस्वीरें देखने लायक होगी कि आखिर क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा।